नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज मैं आप सबके सामने मिसिंग नंबर यूपी पुलिस कांस्टेबल का टारगेट बनाकर लेकर आया हूं। तो आज देखिए, मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है कि मिसिंग नंबर और सीरीज का और क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के की ऐसे क्वेश्चन है कि हर हाल में गारंटी के साथ में यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग का जो रेशियो होता है पुलिस में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग में रखना है कि यहाँ पर गारंटी के साथ में जो छोटे छोटे चैप्टर आप लोग इग्नोर कर देते हो, यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न अक्सर बच्चों के गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि सीरीज खोजना का कठिन कार्य होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है 999, 999, 1799 आप सब देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं सीधे हम क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। तो बताइएगा कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या आएगा। तो चलो बताओ दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्या किया जा सकता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 6, 9 और कितना है 10 है। तो 6 को और 9 को अगर 10 को हम जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 होगा। अगर 8 को, 3 को और 14 को जोड़ देंगे तो 8, 3, 11 और 11 और 14, 11 और 14 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब इसका योगफल 25 है, इसका योगफल 25 है तो इसका भी योगफल 25 होना चाहिए। तो 13 को और 1 को अगर जोड़ देंगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो 25 में अगर हम 14 घटा दें तो 5 में 4 गया, 1, 2 में 1 गया, 1 तो यहाँ पर कितना आएगा 11। और 11 कहाँ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि 13, 1, 14, 14 और 11 कितना होता है 25। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो 11 आएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका था इन संख्याओं का योगफल, सब संख्याओं का योगफल 25 होना चाहिए था। इसका भी 25, इसका भी 25 और इसका भी 25। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेकर आए थे 13 और 1, 14। तो 14 में अगर 11 हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो फोर्थ वाले में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ वाले में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। बताइएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, प्रश्न में दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सबके सामने है, इसको पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। 8, 12, 10, 17, 5, 13, 33, 29 क्वेश्चन मार्क। तो बताना है कि इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए कि ये प्रश्न आपका सही हो जाए। बताइए जल्दी से क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या को टारगेट बनाना है कि 33 को कैसे लाया जाएगा, 29 को कैसे लाया जाएगा। और जब ये बात आपको पता चल जाएगी तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर 8 गुणे 2 कर दें और प्लस 17 जोड़ दें तो 8 दूनी 16, 16 और 17 कितना होता है 33 होता है। इसी प्रकार से 12 में अगर 2 का गुणा करा दें और 5 जोड़ दें तो 12 दूनी 24, 24 और 5 कितना होता है 29 होता है। इसी प्रकार से 10 में 2 का गुणा करा दें और प्लस 13 जोड़ दें तो 10 दूना 20, 20, 10, 30 और 3 कितना आएगा 33। तो यहाँ पर 33 आंसर के रूप में आएगा। और 33 कहाँ है ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर 33 ऑप्शन नंबर 4 बताया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सीरीजें हैं जो आपको कैच करना पड़ेगा और इसी रूप में आपको चलना है। और अगर आप ये समझ पाए, ये कब सही कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट अपने आप को क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 3 के 1 के 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। तो बताइएगा कि जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, ये आपको सर्च करना है और बताना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चे इसका सही आंसर कर पाते हैं। बताइए जल्दी से।
तो आपको ये चेक कर लीजिए कि 24 कैसे आएगा, 24 कैसे आएगा, 39 कैसे आएगा, फिर वहां पर आप आसानी से इसको बना पाएंगे। तो बताइएगा कि यहां पर 24 कैसे आएगा। 2 और 20 में ऐसा क्या कर दें कि हमको 24 मिल जाए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे, क्योंकि बीच में क्वेश्चन मार्क लगा है तो बीच वाली क्वेश्चन को टारगेट बना लिया। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या भी है, इसलिए ज्यादा बेहतर होता है। तो आपको ये सोचना है कि यहां पर 24 कैसे आएगा। चले बताएं। तो 24 लाने के लिए दोस्तों अगर 2 का स्क्वायर हम यहां पर कर दें, 2 का स्क्वायर और प्लस जो 20 है इनको आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर, तो 20 और 4 कितना होता है? 24 होता है। इसी प्रकार से यहां पर 3 का स्क्वायर और 30 जोड़ दें, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 39। 39 हमको मिल रहा है। यहां पर भी वही काम करें, 4 का स्क्वायर और प्लस 40 अगर जोड़ दें तो 4 के स्क्वायर 16, तो 16 और 40 कितना हो जाएगा? 56। तो यहां पर 56 आएगा। और 56 का है ऑप्शन नंबर 4 में। 56 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा चौथा 56। और अगर आपने तीसरे का चौथा 56 आंसर बताया है तो निश्चित रूप से निस्संदेह ये प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा, तीसरे का चौथा वाला। तो 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। मिसिंग नंबर कहाँ है? 2 जगह है इस बार, तो 2 आंसर आएंगे आपके। तो चलो बताओ भैया कि ऐसा यहां पर क्या कर दिया जाए कि ये आपका जो है मिसिंग नंबर क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। बताओ भाई। बताएं, जल्दी से बताएं कौन सी संख्या आएगी 35, 39, 28, 42, 21, 42 और 49, 28 में से मिसिंग नंबर में ध्यान से देखा जाए तो कौन सी संख्या यहां पर आएगी। तो दोस्तों पहले आपको यहां पर क्या करना है? 7 का गुणा कराना है। तो 2 सत्ते 14, फिर यहां 7 आपको जोड़ना है, यहां गुणा और यहां जोड़ना है। तो 14 और 7 कितना होता है? 21, 21 और 7 कितना होता है? 28। तो पहले हमने क्या किया? 2 में 7 का गुणा कराया तो 14, 14 में 7 जोड़ दिया 21, 21 में 7 जोड़ दिया तो 28। देख पा रहे हैं आप लोग। फिर यहां पर 7 का गुणा करा देंगे तो 3 सत्ते 21, 21 और 7 28, 28 और 7 कितना हो गया? 35। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 7 का गुणा, तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, 28 और 7 कितना हो गया? 35, 35 और 7 कितना हो गया? 42। तो 28 और 42, 28 और 42 कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड 28 और 42 आएगा। और अगर आपने 28 और 42 आंसर के रूप में किया है तो निस्संदेह ये प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो सेकंड वाला जाएगा। कौन सा वाला? सेकंड वाला। ठीक है, तो आइए 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इसको सोचें और बताएं कि यहां पर आपका जो क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर है, वहां पर कौन सी संख्या यहां पर रखी जा सकती है। तो चलो बताओ भाई क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत ही शानदार और बिल्कुल अलग प्रकार की सीरीज है ये। तो इसमें देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 और 4 कितना हो गया? 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। देख पा रहे हैं आप लोग। तो 2 और 4 6, 6 और 4 10। यहां से अगर इस साइड आएंगे, यहां से इस साइड आएंगे तो 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22। फिर यहां से इस साइड आएंगे तो 22 और 4 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34। तो यहां से आपको सीरीज पहले ऐसे गई, फिर यहां से सीरीज आपकी ऐसे आई, फिर यहां से सीरीज आपकी जो है यहां से इस साइड गई। तो सब में +4 चल रहा है। 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 और 4 34। तो यहाँ पर 26 आएगा। और 26 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 26 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने पूरा एक बार फिर से बता रहा हूं। 2 और 4 6, 6 4 10, 10 4 14। नीचे आ जाओ। 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 और 4 34। देख पा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त सीरीज था, वैसा दिमाग लगाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का जो दोस्तों आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा।
5वें का फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि अपनी हिंदी वीडियो की पेट की बुक आर और लेखपाल की जो बुक्स स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उनकी पूरी डिटेल और इन्फॉर्मेशन है। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको बताना है कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प बताएं जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा सभी लोग। 13, 16, 27, 23, 16, 37, 45 क्वेश्चन मार्क और 91। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। तो यहां पर कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को सीरीज यहां पर मिल चुकी होगी बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो पर्याप्त समय मैंने आपको दे दिया है, अब आपको बोर्ड में आना होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो 13 और 16 को अगर हम दोस्तों जोड़ दें तो 13 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो यहां पर कितना आएगा 29 आएगा। लेकिन हमको 29 नहीं लाना, हमको 27 लाना है। तो 2 कम कर दें, तो 2 कम कर दें तो 27 मिलेगा। इसी प्रकार से हम यहां पर 23 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो 6 3 कितना होगा 9, 2 और 3 39। लेकिन हमको 39 नहीं लाना, तो 2 कम कर देंगे तो यहां पर हमें जो चाहिए 37 मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो अगर हम 45 को और x को जोड़ दें, क्योंकि यहां पर इसको जोड़ना था और इसके बाद यहां पर -2 करना था, तो अगली वाली संख्या हमको मिल जा रही थी। तो 2 को उधर ले जाओ तो 91 और 2 कितना हो जाएगा 93। तो x बराबर हो जाएगा 93 और माइनस कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 2 उधर जाके एक जुड़ जाएगा। तो 13 में अगर 5 घटाना है तो 13 में अगर 5 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 8 में 4 घटाएंगे 4, तो यहां पर क्या आएगा 48। यहां पर क्या आएगा 48, और 48 कहां जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर दोस्तों आपको क्या रखना है 48 रखना है। तो 48 और 45 को जोड़ेंगे तो 45 और 48 को अगर जोड़ेंगे तो प्रूव कर लीजिए। तो 8 और 5 13, 4 4 8 और 1 9 93। 93 में 2 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 91। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है ना, 6 का किस में जाएगा फर्स्ट वाले में। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाले में किया है, हिट कराया है, ऑप्शन दिया है, तो निश्चित रूप से आप जो है इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 7 को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि 7 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किस ऑप्शन में जाएगा। तो ध्यान से सावधानी के साथ करेंगे। करा कि प्रश्न में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करके बताना है जिससे सांचे को तार्किक रूप से पूरा किया जा सके। चलो बता दें सभी लोग क्या आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहां पर 13, 20, 27, 17 क्वेश्चन मार्क 33, 9, 10 और 11 लिखा हुआ है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो बीच वाली संख्या को हमको टारगेट बनाना है। तो एक काम करते हैं कि 13 और 27 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो और यहां पर 2 से भाग दे देते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, 7 3 10, 2 1 3 और 1 4 40, 40 बटे 2 कर देंगे तो यहां पर कितना मिलेगा 20 ये संख्या मिलेगी। ये काम इधर कर लें। तो 9 और 11 को अगर हम जोड़ दें तो 11 9 20, 20 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 10 ये मिल रहा है। इसी प्रकार से हम 17 को और 33 को जोड़कर 2 से भाग दे दें तो 7 3 10, 3 1 4 और 1 5, 5 बटे 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 25। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है यहाँ पर आपका 25 मिलेगा और 25 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 7वें का जो आंसर आएगा सेकंड वाला 25 आएगा। क्या आएगा 25। और अगर आपने 7वें का सेकंड वाला 25 आंसर के रूप में किया है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका क्या करेगा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों ने सेकेंड वाला आंसर कर लिया है। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।
तो बताइएगा कि इसका लुप्त अंक क्या आएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न में ये स्क्वायर संख्या है, तो जब स्क्वायर संख्या है तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सी संख्या रख दिया जाए कि ये संख्या स्क्वायर बन जाए। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर 1 4 5 2 7 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है ना। तो 1 को आपको और 4 को और 2 को जोड़ना है, तो 4 2 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। इसी प्रकार से 4 + 2 और +2, 4 2 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। इसी प्रकार से यहां पर 5 3 8 और 8 और 5, तो यहां पर आप 5 ही रख लो, 5 ही रख लो। तो 5 और प्लस 5 और प्लस कितना हो गया, 3, 5 5 10 3 13 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 मिल जाएगा। तो यहां पर क्या रखेंगे, 5 और 5 कहां है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 8वें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 8वें का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लुप्त अंक ज्ञात करके आपको बताना है। तो 4 5 3 15 18 12 इस प्रकार से आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मिसिंग नंबर की जगह पर क्या आएगा। आपको ये चेक करना है कि 5 कैसे आएगा, आपको ये चेक करना है कि यहां पर 18 कैसे आएगा, और ये चेक करना है कि आपको यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बताइए जल्दी से क्या आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप लोग इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस प्रश्न को करने के लिए इन दोनों को 5 और 3 को जोड़ लो। तो 5 और 3 कितना होगा, 8, 8 में 2 से भाग दो, कितना मिलेगा, 4, ये वाली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से 18 और 12 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 8 और 2 10, 1 1 2 और 1 3, 2 से भाग देंगे, यहां पर कितना मिलेगा, 15, ये वाली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि 39 में 39 को और प्लस x, 39 और प्लस x बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 48, ये हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तो यहां पर इसको उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 2 8 16, 2 चौको 8 और 1 9, 96 में आप 39 घटा दो। तो 16 में अगर 9 घटा दें तो कितना बचेगा, 7, 8 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5, तो 57, और 57 कहां जाएगा, यहां पर। तो अगर 57 को और 39 को जोड़ेंगे, अगर 57 को और 39 को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो गया, 16, 5 3 8 और 1 9, तो यहां पर 2 से भाग देंगे, तो 2 चौको 8, 2 8 16, देखो 48 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है उनका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है मिसिंग नंबर आप निकालना है। बताइएगा कि यहां पर इसका मिसिंग नंबर किस में जाएगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइएगा। तो चलिए अब तक तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 और 6 कितना हो गया, 17। ठीक है, तो यहां पर 3 और 6 का डिफरेंस आया। इसके बाद यहां पर 11 और 6 कितना हो गया, 17। ठीक है, और यहां पर 6 का डबल कर देंगे 12, तो 7 2 9 1 1 2, तो यहां पर 13 और 8 कितना हो गया, 21, 8 का डबल कर देंगे 16, तो 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 37,
और 37 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर 3 3 का डबल 6, 6 6 का डबल 12, 8 8 का डबल 16, तो 21 में 16 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 37 मिलेगा। तो 10वें का जो आंसर आएगा तीसरा 37, क्या आएगा, 37। तो 10 के बाद चलेंगे आगे, तो यहां देख सकते हैं कि यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है कंप्लीट कोर्स बैच के साथ में, उसकी कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन थी। तो इसका जो नया बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है यूजीसी नेट का, और अगर आप लोग यूजीसी नेट के नए बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इसका लुप्त अंक आपको बताना है, तो बताइएगा कि यहाँ पर 14, 18, 13 और 16 में इसका लुप्त अंक क्या होगा। तो ये तो आसान है, बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर इसको सावधानी से ध्यान से देखेंगे तो आंसर आपको जो है मिल सकता है। तो यहां पर दोस्तों देखो करना क्या है, अगर 7 को और 21 को और अगर 8 को जोड़ दिया जाए तो 8 7 15, 15 और 15 और 21 कितना हो जाएगा, 36। 15 और 21 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 5 1 6, 2 और 1 3। इसी प्रकार से यहां पर 12 को और प्लस 11 को और प्लस 13 को जोड़ दें तो 3 1 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 1 2 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 36। इसी प्रकार से यहां पर 17 और प्लस 5, ठीक है, 17 और प्लस 5 और प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, 36 के। तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22। तो x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 22, 6 में 2 जाएगा 4, 3 में 2 जाएगा 1, 14। तो यहां पर क्या रखने की आवश्यकता थी, 14। अगर 14 रख लेंगे तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा पहला 14 आंसर के रूप में आएगा। क्या आएगा, 14। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 का जो आंसर आएगा फर्स्ट वाला 14 आंसर के रूप में आएगा। तो 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़ें और बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ADGDIN और इसी प्रकार से IP, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। एक से अगर एक में अगर 3 जोड़ दें तो 1 और 3 4, 4 और 3 7। यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 4 और 5 9, 9 और 5 14। यहां पर 9 और 7 16, तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। और 23 के लिए क्या आएगा, W, और W कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यहां पर 3 3 का डिफरेंस था, यहां 5 5 का डिफरेंस था, तो यहां कितने कितने का होगा, 7 7 का डिफरेंस होगा। तो 9 और 7 16, 16 और 7 कितना होता है, 23। तो I से P में गए 7 का डिफरेंस, P से W में गए 7 का डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। अक्षरों को कभी अक्षर समझ के क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। अक्षरों को अंक के रूप में देखेंगे तो क्वेश्चन का आप कम समय में आंसर निकाल सकते हैं। अगर इनको अक्षरों के रूप में काउंट करेंगे तो ऐसे काउंट करने में समय आपको ज्यादा लग जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो 12 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 12 का सेकंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उनका प्रश्न सही होगा। 12 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो चलो बताएं दोस्तों, तो यहां पर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ABC, फिर यहां से आएगा BCD, फिर यहां से आएगा CDE। तो यहां पर क्या आएगा, E आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, B का Y, C का X, D का W, C का D का W। तो E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। तो यहां V रख लो। EV कहां है, तीसरे वाले में। कितना आसान था। तो 13 का जो आंसर आएगा वो तीसरे वाले में जाएगा। 13 का आंसर तीसरे वाले में जाएगा। ई भी हमने रख लिया, आंसर हमारा हो गया। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। चलो इसको बताओ भैया, दिए गए मैट्रिक्स में जिस खाने में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसके लिए सही उत्तर को ढूंढना था। बताइएगा, जो दिए गया मैट्रिक्स है इसमें आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
चलिए, तो यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर 2 की जगह यहां पर 3 है। मैं आपको बता दूं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहां पर देखो क्या किया, पहले ए सी बी को लाया, फिर यहां से क्या किया, ए सी बी को, फिर यहां से बी से शुरू किया, बी ए सी लाया, फिर यहां से शुरू किया सी बी, तो यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर क्या आएगा, सी बी ए आएगा। देखो अंकों की बात करें तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये वाला 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर 6 और 8 को जोड़ देंगे तो 6 और 8 को जोड़ेंगे तो ये वाला 14 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 9 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना मिल जाएगा, 12। तो ए 12 आएगा, और ए 12 कहां पर है, कहीं पर भी नहीं। ए 12 कहां पर है, कहीं पर भी नहीं। तो 9 3 12 आंसर के रूप में आना चाहिए था, और ए 12 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। तो यहां पर जो A2 लिखा है ना, यही ए 12 होगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका पहला वाला सही होगा, क्योंकि वहां पर A2 जो लिख गया था वो ए 12 होगा। तो 14 का जो आंसर होगा वो पहला वाले में जाएगा। ठीक है, 14 का पहले वाले में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, मतलब इतिहास के तीनों पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी तीनों पार्ट हैं। सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों आज की जो श्रृंखला थी यहीं पर हमारी क्या होती है, समाप्त होती है। तो ये हो गया मिसिंग नंबर का क्लास, और अभी एक क्लास मिसिंग नंबर के भी आपको और प्रोवाइड करा देंगे, जिससे और भी आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाए। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा कि क्या आपका ये चैप्टर वाकई में मजबूत है, कि क्या इसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। तो अगर वाकई में अभी काम करने की आवश्यकता है तो आपको रूम पे बैठ के काम करना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं, अगर यहाँ नहीं निकल पा रहे हैं, तो एग्जाम सेंटर में भी आपसे नहीं निकलेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर करके आपको वहां तक पहुंचना है, नहीं तो फिर बाद में भी पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।